यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बिटकॉइन का चार्ट है और इसी स्ट्रेटेजी को मैं बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए एक टूल को मैंने लगाया हुआ है, इस टूल की मदद से चार्ट में हमें कुछ जोन्स बनते हुए दिखेंगे और इन जोन्स को मुझे यहाँ पे बनने देना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल बन गई, इसी कैंडल के साथ साथ यहाँ पे एक जोन आपको बनते हुए दिखेगा। अब देखिए मार्केट अगर वापस इस जोन के ऊपर आता है और एक सपोर्ट बनाता है तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप को देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक सेटअप को देखूंगा और नीचे होगा मेरा रिस्क और ऊपर होगा मेरा रिवॉर्ड। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ओके, ये देखिए ये रिवॉर्ड की डायरेक्शन में गया है, फिर से यहाँ पे एक जोन बन गया है और आगे मैं लेके जाऊंगा तो देखिए इसी जोन से मार्केट ने एक अपसाइड मूव किया हुआ है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे एक रेड कलर का जोन बना है। अब जैसे ही इस रेड जोन की तरफ मार्केट आता है और यहाँ से एक रिजेक्शन हमें दिखता है, तो इस रिजेक्शन पे मैं शॉर्ट सेटअप को देखता हूँ और यहाँ पे ऊपर मेरा रिवॉर्ड रिस्क होता है और नीचे मेरा रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे जाऊंगा, देखिए ये हमारे रिवॉर्ड के डायरेक्शन में ही गया है। तो इस टूल को कैसे लगाना है, इसकी सेटिंग्स क्या है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए अगर आप ये स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हो। साथ ही साथ आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी ये कमेंट्स में मुझे बताइए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग मैं यहीं पे पोस्ट करता हूं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी मैं यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी लिंक मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको मेरा जो बनाया हुआ कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे सामने एक चार्ट है, आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और अभी अभी देखिए मैंने कुछ ही टाइम पहले मेरा ये जो सेटअप है उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप मैंने मार्क किए हैं। ये जो रेड कलर के जोन्स है, इन जोन्स को मैं गैप्स कहता हूं और ये गैप्स मैंने कैसे मार्क किए हैं उसका एक सेटअप है, उसका एक प्रोसेस है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे कि देखिए इस पर्टिकुलर गैप के बाद मार्केट ने क्या किया है, फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन किया है और नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई है कि मार्केट ने इस गैप के नीचे से ही कंटिन्यूएशन किया है। तो ये गैप्स कैसे बनते हैं, कैसे इसको हम लोग ऐसे सेटअप बना सकते हैं, ये सारी चीजें आगे जानते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। अब देखिए मैं आपको जो प्रीवियस एग्जांपल्स है, प्रीवियस डेटा है उसके ऊपर दिखाऊंगा। ये जो बैक डेटा होता है या ये जो हिस्टोरिकल चार्ट्स होते हैं ये फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करते, फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिजेंबल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस है, पास्ट डेटा है। तो इसको सिर्फ नॉलेज पर्पज से आपको सीखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बार रिप्ले का फीचर ऑन किया है, ट्रेडिंग व्यू में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। बीटीसी यूएसडी का चार्ट है। अब देखिए इसको मैं चाहे बैंक निफ्टी हो कोई भी स्टॉक में इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगा कि एक ऐसा टूल है जिसको लगाने के बाद हमें ये जो जोन्स है ये यहाँ पे
दिख जाएंगे, ये जो जोन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, चार्ट को एनालाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जोन्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे इस टूल को लगाने के बाद, जो टूल मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले लॉजिक जानते हैं कि किस तरीके से ये जोन्स बनते हैं, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपको दिखाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंडल्स जा रही है, बन रहा है। देखिए अभी यहाँ पे एक जोन बन चुका है। ये जोन यहाँ पे क्यों बना है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस जोन? ओके, यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये जोन यहाँ पे क्यों बना है? ओके, ये जोन जो है इसको मैं कैसे मार्क करता हूं, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, और प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। साथ ही साथ यहाँ पे तीन कैंडल्स आपको इस सेटअप में देखनी है। पहली कैंडल कौन सी है, मैं देखता हूं तीन कैंडल्स इस सेटअप में। पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है और तीसरी कैंडल ये है। ये तीन कैंडल्स है। अब देखिए जो पहले कैंडल का हाई है, जैसे कि यहाँ पे ये पहले कैंडल का हाई बना है और ये तीसरे कैंडल का लो बना है। देखिए पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप बनता है उस गैप को कहते हैं FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब इसका क्या काम है वो तो आगे बात करेंगे, बट ये आ चुका है हमें ये फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए चार्ट में तो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे किए हैं, उस पे समझाता हूँ। देखिए अगर समझना दिक्कत उसमें हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। एक, दो और तीन, तीन ग्रीन कैंडल्स मुझे दिख गई। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स है, जहां पे आप देखोगे तो पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप आ रहा है, यहाँ पे कोई भी विक नहीं है। यहां से विक को मैंने जोड़ दिया है, देखिए ये और ये, तो ये आ रहा है फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर जाता है, ये माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा प्लेयर या कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा सेटअप है। और वापस से जब मार्केट आता है नीचे तो ये गैप को फिल करने के लिए आता है, और जैसे ही गैप फिल होता है ये फिर से अपने डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था अप ट्रेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल या सपोर्ट देख के लॉन्ग सेटअप को देखा जा सकता है। नीचे रिस्क होगा, ऊपर रिवॉर्ड होगा। इस तरीके से ये होता है। और बियरिश का भी मैं आपको दिखाता हूं। ये बियरिश एफवीजी है, मतलब जब भी एक, दो और तीन, तीन रेड कैंडल्स मुझे दिख जाती है, उसमें से फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो बीच में गैप अगर होता है, जैसे कि इस लो से ये हाई, राइट, तो ये जो गैप है ये एफवीजी है। जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पे गया और नीचे रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ से शॉर्ट सेटअप को देखा जा सकता है। अब देखिए इसके कुछ कंडीशंस है जिनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस क्या है, कैसे है, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स चार्ट में भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और कमेंट में बताइए मुझे कि अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो कमेंट्स में पूछिए। आप नहीं पूछोगे तो मुझे समझेगा नहीं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आगे जाके देखूंगा, वेट करूंगा इस एरिया में, इस जोन में। ये देखिए कैंडल आ गई और एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे मतलब इसको टच किया और एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप को देखता हूँ, और नीचे की तरफ मेरा जो रिस्क है वो मैं यहाँ पे करूंगा, और ऊपर की तरफ मेरा जो रिवॉर्ड है वो मैं कोशिश करता हूँ लेने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये रिवॉर्ड के तरफ गया है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, वन मोर एग्जाम्पल। अभी देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ये गैप क्यों बना वो समझ में आ गया ना, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब फिर से देखिए यहाँ पे इसने ये हाई ब्रेक किया है। देखिए रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, राइट, और ये कैंडल बनी है।
ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, तो इसका फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट और थर्ड में जो गैप आ रहा है उस गैप को मैं यहाँ पे करूंगा मार्क, जैसे कि ये वाला गैप, राइट। और फिर से अगर इस गैप की तरफ मार्केट आता है और सपोर्ट लेता है, फिर आगे क्या करना है वो तो हम लोग ने देखा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे इसने मिटिगेट किया, यहाँ पे इसने टच करके वापस अपसाइड की कोशिश हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग सेटअप को देखता हूँ। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो लगाऊंगा और ऊपर की तरफ मेरा जो रिवॉर्ड है वो मैं लगाता हूँ, ठीक है। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वहां तक मार्केट पहुंच गया है। सो ये दो एग्जांपल्स मैंने जो आपको दिखाए ये फेयर वैल्यू गैप के ही थे। फेयर वैल्यू गैप जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से यहाँ पे बनता है मार्केट में। देखिए, फेयर वैल्यू गैप जब भी किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बनता है या फिर सपोर्ट पे बनता है, जो प्रीवियस सपोर्ट है वहां पे बनता है, तो वहां पे मैं काम करता हूं, वो काम मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाउन साइड का भी दिखाता हूँ, ये तो अपसाइड का था, अब मैं डाउन साइड का देखिए। और ऐसा नहीं है कि हर बार जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पे काम करेगा ही, ऐसा नहीं है। अगर ये मिटिगेट हो गया, मतलब एक बार इसको टच कर लिया, तो दोबारा से यहां से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोमेंट होना कभी कभी दिक्कत कर सकता है मार्केट, क्योंकि एक ही बार ये अनटच्ड होना चाहिए, ये जो जोन है ये अनटच्ड होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ओके, व्हाट आई कैन सी इज ऊपर से ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में यहाँ पे बना है ये एफ वी जी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल या रिजेक्शन मुझे दिख गया, तो मैं यहाँ पे एक सेटअप को देखता हूँ, ऊपर की तरफ होगा मेरा रिस्क और नीचे की तरफ मैं कोशिश करता हूँ इस लिक्विडिटी तक, यहाँ तक, दिस लिक्विडिटी आई विल ट्राई। ओके, ये देखिए गया इस लिक्विडिटी तक, राइट। और बराबर देखिए इसी जोन से गया, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है इस कैंडल में, फर्स्ट और थर्ड में, और ये गैप बना है, तो मैं और देखता हूँ यहाँ पे, ये देखा अभी यहाँ इस गैप तक आया ही ना मार्केट, ओके, और यही से ये देखिए पहले ही नीचे गया। सो दिस इज हाउ आई यूज दिस सेटअप, ओके, मैं इस तरीके से इसको यूज करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि मेरी बातों को आपको रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज पर्पज से ही आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाइव मार्केट है, लाइव चार्ट है, अभी भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से, देखिए जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए प्रीवियसली वो यहाँ पे हुए थे, ओके, यहाँ पे वर्क हुए थे। अब देखिए जो फेयर वैल्यू गैप है वो अच्छी तरीके से कब काम नहीं करता है, अगर यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रही है आपको, रेड कलर की कैंडल, इसमें ग्रीन कलर की कैंडल, अगर ये बाहर की तरफ क्लोजिंग देती है तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर नहीं करता, इनवैलिड मानता हूं। लेकिन अगर इसकी जो क्लोजिंग है वो इस गैप के अंदर हो जाती है, इस बॉक्स के अंदर जहां तक ये गैप है उसके अंदर, चाहे विक बाहर जाए बट क्लोजिंग अंदर ही मिले, और फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ रेड कैंडल बनेगी, तब मैं इसे वैलिड मानूंगा, उसके बिना मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है। वन सेकेंड। अब देखिए ट्रेडर्स, जिन लोगों को भी क्रिप्टो में ट्रेड करना है उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जितने लोग भी इस लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कमीशन मिलता है, जिससे आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल चार्जेस नहीं लगते, ओके। सो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में, तो इनके वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी हुई है। ये कुछ भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेरे लाइव आने के टाइमिंग्स आप देख सकते हो, मैं लाइव में आके जो सिखाता हूँ आप लोगों को, एजुकेशन देता हूँ आपको लाइव में आके, तो वो टाइमिंग जो है वो सुबह 8:30 बजे और रात को 11 बजे के है, ठीक है। तो ट्रेडर्स देखिए ये आज का हमारा सेटअप था, एफवीजी सेटअप, फेयर वैल्यू गैप सेटअप।
और अब मैं आपको बताता हूँ उस टूल के बारे में जो ये ज़ोन्स यहाँ पे आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं उस टूल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो टूल मैंने लगाया है उसका नाम है एफवीजी विथ फिप्स, मतलब फिबोनाची 0.5 0.6 लेवल जो होती है वो और एफवीजी दोनों साथ में ये हमें मार्क दिखाता है। तो मैं इसको कैसे लगाना है उसके लिए इंडिकेटर्स में जाके एफवीजी ओके और एफआईबी ये दोनों टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे दोनों का नाम यहाँ पे आता है और ये टूल मुझे दिखता है। तो इस पे सिलेक्ट करता हूँ। अब इस टूल को सिलेक्ट करते ही इस तरीके से आएगा, बाकी मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग्स है वही है। ठीक है। सो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक कीजिए और हम लोग मिलेंगे इसी तरीके के अगले वीडियो में। नॉलेजेबल कंटेंट लेके मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अपडेट्स मैं पोस्ट करता हूँ, जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आते हैं वो सारे यहीं पे मैं लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच और जय हिंद। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।